अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस मिल रहे हैं। आज से हम इसमें सोशल स्टडी मीन्स के माशरती उलूम की बुक जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। आज हमारे इसमें लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर 1 में हम यूनिट 1 से स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारे पास है जोग्राफिया। जोग्राफिया का मतलब ये होगा कि हम अपने मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उसका मुहल्लिब को, उसकी आबो हवा और ज़मीनी खसूसियात जो है वो उनके बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं, उनके रहने सहने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और वो उनके मुहल्लिब के ऊपर जो है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर कि हम लोग किस इलाके में रह रहे हैं, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं और किस हम बर-ए-आज़म में रह रहे हैं। बर-ए-आज़म जो है वो हमारे पास ये होता है कि दुनिया में जो खुश्की के किते हैं, जहाँ पे ममालिक जो है वो आबाद है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बर-ए-आज़म होते हैं। जैसे कि दुनिया में 7 बर-ए-आज़म हैं, उनके नाम हमारे पास है एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 बर-ए-आज़म जो हैं, इनके नाम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे कि जैसे इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया में कितने बर-ए-आज़म हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये 7 बर-ए-आज़म हैं और इनके नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं। हम जो हैं, हम बर-ए-आज़म एशिया में रहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान, हमारे जो कंट्री है उसका नाम जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के रकबे के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो कितना है। तो 7,96,096 मरबा किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का कुल रकबा है और हालिया अंदाजे के मुताबिक इसकी जो आबादी है वो 20 करोड़ 50 लाख से भी ज़ायद है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास यही बनेगा कि पाकिस्तान का कुल रकबा और आबादी जो है वो कितनी है। प्लस उसके बाद हम आ जाते हैं कि ज़मीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ज़मीन को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसको कितने एंगल्स में डिवाइड किया, कितने ज़ावियों में डिवाइड किया गया है और हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सा कंट्री जो है वो किस तरह वाक़या है, शुमाल में है, जनूब में है या किस तरह वो वाक़या है। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं खतूत अर्ज़बल्द और खतूत तोलबल्द। तो इसका भी क्वेश्चन आपके पास यही बनेगा कि खतूत अर्ज़बल्द हम किसे कहते हैं और खतूत तोलबल्द हम किसे कहते हैं। तो क्लास शर्कन और गरबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत मीन्स के मशरिक़ से मगरिब की तरफ जो खतूत खींचे जाते हैं उसको हम अर्ज़बल्द कहते हैं और शुमाल से जनूब की तरफ जो खतूत खींचे जाते हैं फ़र्ज़ी खतूत, उसको हम क्या कहते हैं, तोलबल्द। ये फ़र्ज़ी खतूत इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम अपनी कैलकुलेशन से हमने ये सारे के सारे फ़ाइंड किए हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं खतूत अर्ज़बल्द की तरफ हम आते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। खतूत अर्ज़बल्द जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने ये जो इनको डिग्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है, इनको हम कहते हैं कि ये खतूत अर्ज़बल्द हैं, ये सारे के सारे। अब इसमें ये आपको बोल्ड लाइन इसमें नज़र आ रही होगी, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो है उसको हमने कंसीडर किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास ख़त इस्तवा है। उसके अलावा बाकी ये सारी जो लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास खतूत अर्ज़बल्द है। और इसके दर्जे जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 180। अब 180 क्यों होते हैं, आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसकी शेप जो है ये किस सर्कल की तरह की बनी है, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये जो है ये सर्कल का हाफ़ बनेगा, ये ख़त इस्तवा जो है, ठीक है जी। तो सर्कल का हाफ जो है वो इसको 180 में डिवाइड करता है। तो इसमें ये सारे के सारे दर्जे जो हैं ये कवर हो गए हैं। तो इस वजह से हम इसके दर्जे जो हैं उसकी तादाद हमारे पास 180 है। उसके बाद हमारे पास जो ख़त इस्तवा है, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो लाइन इसके बिल्कुल सेंटर में है उसको हम ख़त इस्तवा कहते हैं। ये जो बोर्ड लाइन यहाँ पे की हुई है और इसका दर्जा जो है वो हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं कि दुनिया में कितने बर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, खतूत तोलबल्द किसे कहते हैं, अर्ज़बल्द किसे कहते हैं और ख़त इस्तवा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट, खतूत तोलबल्द के कितने दर्जे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे तो क्लास नेक्स्ट पेज पे तोलबल्द के बारे में बताया गया है। तो इसके दर्जे जो है वो हमारे पास कितने होते हैं, 360। मीन्स कि हम इसमें पूरे का पूरा सर्कल जो है उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप देखें कि हमने पीछे यहाँ पे देखा था कि इस लाइन को हमने ख़त इस्तवा का नाम दिया हुआ था। अब ख़त इस्तवा के अलावा भी हमारे पास जो 4 ख़त हैं वो पाए जाते हैं। वो 4 ख़त किस तरह से पाए जाते हैं ये आप देख सकते हैं। ये लाइन आपको डॉटेड लाइन जो है ये नज़र आ रही होगी। तो ये जो हमारे पास है इसको हमने ख़त सरतान का नाम दिया हुआ है और ये ख़त इस्तवा से 23.5 डिग्री जो है वो शुमाल में वाक़ है। ये उन्होंने इसको हाईलाइट किया होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो ख़त सरतान है। आपने ये पूरी डायग्राम अपनी बुक पे बनाएंगे।
सॉरी अपनी बुक से देखते हुए आप अपनी कॉपी पे इसको राइट डाउन करेंगे जिस रजिस्टर पे आप काम करें। उसके बाद ख़त जद्दी जो है वो आता है, ये ख़त जो है ये ख़त इस्तवा से भी 23.5 जनूब की तरफ वाक़ है। ख़त सरतान शमाल की तरफ था और ये हमारे पास है जनूब की तरफ। यहाँ पे जो ख़त जद्दी है वो उन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा वाइट में। नेक्स्ट हमारे पास है दायरा कुतुब शुमाली और दायरा कुतुब जनूबी। अब ये दोनों जो है ये ख़त इस्तवा से 66.5 शुमाल में वाक़ है और ये 66.5 जनूब में वाक़ है। यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको ये हाईलाइट किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि ख़त निस्फ़ुन नहार आज़म जो है वो हम किसे कहते हैं। क्लास ये एक फ़र्ज़ी ख़त होता है। फ़र्ज़ी ख़त जो हमारी खुद की अपनी कैलकुलेशन होती है, तो ये फ़र्ज़ी ख़त जो है वो इंग्लिस्तान, जिसको आजकल हम इंग्लैंड कहते हैं, उसके शहर ग्रीनिच पर से गुज़रता है। ठीक है जी। और ये अमूदन जो है वो ख़त इस्तवा को काटता हुआ कुतुब शुमाली को कुतुब जनूबी से मिलाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये अगर ये ख़त इस्तवा है तो इसको जो अमूदन काटेगा वो इस तरह की लाइन होगी, ये लाइन। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये ख़त निस्फ़ुन नहार वाक़ है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट काम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।